अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम जो जर्मन लैंग्वेज का ब्रीफ है B1 का उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपके काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि आपने कहा है जी कम से कम हफ्ते में 2 या 3 ब्रीफ जो हैं इसके ऊपर ज़रूर बात किया करें। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हफ्ते में कम से कम चलें 2 ब्रीफ हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सामने ज़रूर रखा करें, ठीक है? आज का ब्रीफ शुरू करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न द जर्मन लैंग्वेज इजी एंड फास्ट। क्योंकि आप जानते हैं कि हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर जो है सबसे इजी और बेस्ट वे में जो है जर्मन लैंग्वेज लेके आते हैं, ठीक है? और दूसरा, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं, हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जिसमें हम स्टूडेंट्स को जो है A1, A2 और B1 के जो है ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो ऑफर करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अगर आपने सीखना है बाइशमिल A1 करना है या आपने A2 करना है या इवन के B1 करना है, तो हम आपको ऑनलाइन गारंटी के साथ हम तैयारी करवा रहे हैं। हमारा जो है जैसे मैंने कहा कि ये हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। हम तकरीबन 2 साल के अरसे से हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे नंबरों से हमेशा कामयाब होते हैं, ठीक है? तो इसमें हम तमाम जो मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि हम आपको इसमें ह्यूरन होगा, लेजन, शप्रेशन, शराइबन, तमाम मॉड्यूल्स की हम आपको गारंटी के साथ तैयारी करवाएंगे, ठीक है? ओके, सो एज आई सेड, अगर आपने जर्मनी से बाहर से फोन करना है, कॉल करनी है, तो आप ये 0049 जो है यहाँ का कोड ये डायल करेंगे। उसके बाद मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0157 538 76 ठीक है? तो यू कैन कॉल अस, यहाँ पे मैसेज छोड़ दें तो हमारी जो टीम है वो आपसे रब्ता कर लेगी। अगर आप मैसेज छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? समटाइम क्लासेस की वजह से कॉल जो है पिक करना मुश्किल होता है, तो अगर आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज छोड़ देंगे तो हम, जैसे मैंने कहा, हमारा जो टीम है वो आपको फ़ौरन जो रिस्पॉन्स कर देगी, ठीक है? चलें, ठीक है? फिर आज का, जैसे मैंने कहा, एक ब्रीफ हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। ब्रीफ ये है, ठीक है? ये साथ आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर भी आ रहा है, आ जाएगा, ठीक है? जी हाबन दी शूले abgeschlossen, कि आपने अपना जो स्कूल है वो abgeschlossen कर लिया है, मुकम्मल कर लिया, फिनिश कर लिया है। उन मिस्टन मेर über die Berufsmöglichkeiten nach der Schule erfahren, ठीक है जी? उन मिस्टन, और आप चाहते हैं, मेयर ज्यादा चाहते हैं, यूबर दी बेरूफ म्यूग्लिशकाइटन, कि आपका जो बेरूफ है, ठीक है, उसके बारे में जो म्यूग्लिशकाइटन यानी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में आप ज्यादा जो है, ठीक है, स्कूल के बाद यानी जानना चाहते हैं, इरफान करना चाहते हैं, ठीक है? और फिर aus diesem Grund müssten Sie einen Termin, ठीक है, इस वजह से, aus diesem Grund, इस वजह से, müssten Sie, आप चाहते हैं, einen Termin, एक टर्मीन आप चाहते हैं, im zuständigen Job Center, यानी जो जॉब सेंटर है, जो रिस्पॉन्सिबल इस चीज का रिस्पॉन्सिबल है, उसके जॉब सेंटर की जॉब टर्मीन फिर einbaren, ठीक है? आप टर्मीन जो है वो जॉब सेंटर के साथ चाहते हैं। Schreiben Sie eine E-Mail an Ihre Sachbearbeiterin, जो आपकी Sachbearbeiterin फ्रॉ शेफर है, उसको आपने एक ईमेल लिखनी है। उन गेबन जी folgenden Punkte an, ठीक है? और इन 4 जो पुंक्ट हैं, नीचे आपको नीचे नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, नीचे आपको लिखे नजर आ रहे हैं। इन 4 पुंक्टन के ऊपर आपने उसको लिखना है, ठीक है? तो अब हम इसका जो आंसर है वो लिखने की कोशिश करते हैं। आपके सामने देखें, सब आंसर भी आपके सामने लिखा हुआ है और इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे उसको जे गेहेटे फ्राउ शेफा, यानी जिसको आप लिखने जा रहे हैं सबसे पहले उसको एड्रेस करेंगे, ठीक है? फ्राउ है तो आप लिखेंगे जे गेहेटे फ्राउ शेफा, आगे को आप लिखेंगे, ठीक है? आगे सबसे पहली बात आप उसको लिखेंगे जी, इश schreibe Ihnen, मैं आपको लिख रहा हूं या लिख रही हूं, weil ich ein paar Fragen habe, क्योंकि मेरे कुछ सवालात हैं, चंद सवालात हैं, weil ich ein paar Fragen habe। अब ये जो जुमला है ये नेबनजाट्स में है, वाइल के साथ, और आपको पता है कि यह बात हम इससे पहले सीख चुके हैं। इंशाल्लाह अपने अपकमिंग लेसन में इसको तफसील से सीखेंगे कि जब हम सेंटेंस को नेबनजाट्स में लिखते हैं उसमें वर्ब जो है या हेल्पिंग वर्ब अगर हो तो वो दोनों एंड पे लिखे जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हाबे आपको एंड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? गुड। आगे आप कहते हैं वो, ich bin 19 Jahre alt, मैं 19 साल का हूं, ठीक है? und komme aus Vietnam, और मैं वियतनाम से आया हूं, ठीक है? seit 3 Jahren, 3 साल से, lebe ich in München, 3 साल से मैं म्यूनशन में रह रहा हूं, ठीक है? ich habe schnell Deutsch gelernt, मैंने बहुत तेजी से जर्मन सीखी है। ich habe schnell Deutsch gelernt, मैंने बड़ी तेजी से जर्मन सीखी है।
und das Gymnasium besucht, और मैंने गिम्नाजियम में विजिट जो है वो मैंने अटेंड किया है, ठीक है। मैंने बड़ी जल्दी से जर्मन सीखी है और मैंने जो गिम्नाजियम है वो मैंने किया है, ठीक है। इन der Schule, स्कूल में habe ich fleißig gelernt, मैंने बड़ी सख्त मेहनत से सीखा है, ठीक है। स्कूल में इन der Schule habe ich fleißig gelernt, मैंने बड़ी सख्त मेहनत से मैंने सीखा है। und meine Abitur जो Prüfungen है mit guten Noten erfolgreich abgeschlossen, और मैंने जो अपनी अबिटूर की जो मेरे एग्जामिनेशन है, इम्तिहानात जो हैं वो मैंने बहुत अच्छे सक्सेसफुली यानी अच्छे नोटन के साथ मैंने उसको क्या किया है, मुकम्मल किया है या फिनिश किया है। अब गेश्लोसन किया है मैंने उसको, ठीक है। अब गेश्लोसन, ठीक है, इसका मतलब होता है फिनिश कर लेना या कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वोके bekomme ich mein Abiturzeugnis, ठीक है। नेक्स्ट वोके अगले हफ्ते जो है bekomme ich मुझे मिल जाए, मुझे रिसीव हो जाएंगी या मुझे मिल जाएंगी, ठीक है। mein Arbeitszeugnis के जो मेरे आबिटूर जो Zeugnis है यानी कि जो मेरे उसके जो सर्टिफिकेट है, उसका जो रिजल्ट है वो मुझे मिल जाएंगे आबिटूर के, ठीक है। आगे अगला पॉइंट कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है इसके बारे में आप लिखेंगे। ich interessiere mich, मुझे दिलचस्पी है, फिर म्यूजिक und लिटरेचर, मुझे म्यूजिक में और लिटरेचर में मुझे दिलचस्पी है, ठीक है। ich helfe gerne, मैं मदद करता हूँ बड़े शौक से, ठीक है। Menschen, लोगों की, und mag Kinder, और मैं बच्चों को पसंद करता हूँ, ठीक है। मैं लोगों की बड़ी शौक से मदद करता हूँ और मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है या प्यार है, ठीक है, पसंद है मुझे। ich denke, मेरा ख्याल है कि dass ich eine gute Erzieherin oder Lehrerin wäre, इसका मतलब ये लड़की लिख रही है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि Erzieherin यानी कि मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी जो है वो एक एजुकेटर हूँ, Erzieherin, ठीक है। oder Lehrerin या मैं एक अच्छी उस्तानी हूँ, ठीक है, वो कहती मुझे लगता है, ठीक है। अब ये जुमला भी नेबनजार्ट्स में है, दस के साथ लिखा गया है, ठीक है। दस, और जैसे पहला जुमला लिखा था शुरू में वाइल के साथ, तो जब ऐसे नेबनजार्ट्स में जो वर्ब हमेशा आपका एंड पे लिखा जाएगा, तो वेरे वर्ब एंड पे लिखा हुआ है, ठीक है, गुड। आगे कहती है ich bin nicht sicher, I'm not sure, मुझे यकीन नहीं है, ob ich studieren, के मुझे स्टडी करनी है, oder lieber eine Ausbildung machen soll, कि या मुझे एक Ausbildung करनी चाहिए। अब ये जुमला भी नेबनजार्ट्स में ob के साथ, ओब हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी से पूछना हो, ठीक है। जैसे इसने कहा है कि मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, ओब मुझे, ठीक है, beispiel studieren, ठीक है, oder Ausbildung machen soll, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब machen सेकंड लास्ट पे आएगा और soll जो हेल्पिंग वर्ब है वो लास्ट पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ नेबनजार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे while, das, ob, when, ठीक है। ये 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट के इनके, और नॉर्मली अगर ये 4-5 भी आप लिखेंगे ना तो आपका ब्रीफ पूरा हो जाता है, समझा रही बात आपको, ठीक है। और यही ज्यादा यूज होते हैं आपके ब्रीफ के अंदर, ठीक है, गुड। अच्छा, आगे कहता है könnten Sie mir etwas empfehlen, क्या आप मुझे कुछ तजवीज़ एम्फेलन कर सकते हैं। एम्फेलन का मतलब होता है रिकमेंड करना, आप हैं क्या मुझे कुछ रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। ich möchte gerne mit Ihnen einen Termin vereinbaren, मैं आपके साथ एक टर्मीन जो है वो रखना चाहता हूं या चाहती हूं। Sie erreichen mich telefonisch unter diese Nummer, आप मुझे इस टेलीफोन के जो साथ है आप मुझे से राब्ता कर सकते हैं। Sie erreichen mich, आप मुझ तक पहुंच सकते हैं या मुझसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। mich unter diese Nummer 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर है उसके आप कैसे लिख दें कि आप मुझे इस नंबर पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। welche Unterlagen soll ich zum Termin mitbringen, ठीक है। आखिरी जो punkt था उसको हमने कहना था कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट से पूछना है कि वो कौन कौन से Unterlagen हैं जो मुझे अपने साथ लेके आने चाहिए, ठीक है। welche Unterlagen soll ich zum Termin mitbringen, ठीक है, वो कौन कौन से Unterlagen हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे साथ लेके आने चाहिए टर्मीन के। आखिर में ich bedanke mich für Ihre Hilfe, मैं आपकी मदद का शुक्रिया अदा करता हूँ या करती हूँ। und freue mich auf eine schnelle और पॉजिटिव Antwort, और आपकी तरफ से जल्दी और एक मुस्बत जवाब की मैं जो है इंतजार करती हूँ या ठीक है मुझे इंतजार है, ठीक है। von Ihnen, आपकी तरफ से, ठीक है। mit freundlich grüßen, ठीक है। chan 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 chan
लिखा हुआ उसका नाम है बहरहाल, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, आई होप कि दिस विल बी अ वेरी यूजफुल ब्रीफ फॉर यू टू, ठीक है। और उम्मीद है कि मैंने एक दफ़ा सुना है कि ऐसा एग्जाम जो ब्रीफ ऐसा एग्जाम में आ ही जाता है। सो थैंक यू वेरी मच for more videos, important videos. Don't forget to subscribe, and as I said in the beginning of this lesson, if you are interested to learn with us online A1 bis B1 courses, ठीक है, on with us online in our institute, Bashbir WhatsApp number has been given here, so you can call us for further information and join our online classes. See you very soon with the new lesson, and have a nice time. Take care, dear friends.